हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद चंचल। तो मेरे आज ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी मम्मी की मेरी छोटी बहन को साड़ी पहनाने से, क्योंकि उसको साड़ी पहनना आता नहीं है और हम तीनों को बहुत अच्छे से साड़ी पहनना आ जाता है। मुझे तो मैं यहाँ आने के बाद से की हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ ऑप्शंस नहीं थे और मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली साड़ी ड्रैप करना सीख गया है एज़ यू कैन सी। और मैं अपनी नज़र उतारी हूँ ताकि मुझे नज़र ना लगे। और यहाँ पे तैयार होने के बाद पेट पूजा करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सजना संवरना है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं फिर से खाना खाने के लिए। और लड़कियों का एक रिचुअल होता है कि वो तैयार होने के बाद अपना फ़ोटोज़ लेने में कमी नहीं करती है, बॉयज़ ले या ना ले, लेकिन लड़कियां जो है वो लेती ही है। उसके बाद हम यहाँ पे निकल जाते हैं आसपास के मंदिरों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमको मेन टेम्पल के दर्शन एक स्पेसिफिक टाइम पे करना था। तो हमने यहाँ पे बुक किया था एक क्या बोलना चाहिए, ऑटो टाइप का था मैजिक, उसमें क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग थे तो ऑटो में तो आ नहीं पाते। तो मैं यहाँ पे हम सब निकल गए हैं। उसके बाद हम पहुँचते हैं सबसे पहले बीबा तारनी चंडी माता के मंदिर। मैंने ऐसे साड़ी को ऐसे पीछे से ला लिया था तो ऐसा लग रहा था कि मेरी शादी हो गई। मैं एकदम शादीशुदा टाइप की फील कर रही थी। एंड यहाँ पे एक चंडी माता का मंदिर था और प्रभु जगन्नाथ स्वामी के भी यहाँ पे स्टैचू थे। तो मैं यहाँ पे अपनी बहन का वीडियो बना रही थी कि ऐसे शॉट में तुम मेरा लेना करके। एंड देन हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ पे भीड़ तो थी नहीं। उसके बाद हमारा अगला स्पॉट था श्री गौर विहार आश्रम पुरी। तो यहाँ पे बहुत सारे तीर्थंकर की जो है स्टैचू थे और राधा रानी और श्री कृष्ण का मंदिर था। यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पे मंदिर में एंटर करने के लिए आपको टोकन लेना पड़ रहा था, मतलब एक टिकट टाइप का। तो सबसे पहले तो श्री गणेश जी थे, उसके बाद अंदर जाते ही हमें प्रभु जगन्नाथ के दर्शन हुए। एंड मेन जो टेंपल था वो उसके जो पट थे वो तो बंद था, बट ये यहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वो स्थापित थी। ये मंदिर का जो क्या बोलना चाहिए डिज़ाइन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब एकदम से नेचुरल वाइब्स दे रहा था। और ये थोड़ा सा अंदर है मंदिर। उसके बाद हम पहुंच गए श्री 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 ओमकारेश्वर टेम्पल पे। और यहाँ पे पहुंचते ही सबसे पहले नंदी महाराज ने हमारा स्वागत किया, विच इज़ अ शुभ संकेत कि हमने यहाँ पे दर्शन किए। और अंदर घुसते ही यहाँ पे बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ थी, जिसमें सबसे पहले प्रभु श्री राम थे, भोलेनाथ और माता पार्वती की भी दर्शन हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो राक्षस है उसके अंदर ये बड़ा सा मंदिर है जहाँ पे लगभग 107 या 108 शिवलिंग्स थे, जो सब ने अपने अपनी मन्नत के हिसाब से स्थापित किए थे। एंड यहाँ पे एक गौशाला भी थी। मैंने वैसे गैयों को ज़्यादा खाना खिलाया नहीं है तो मुझे ना डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने इस बार ट्राई किया कि चलो इस बार तो हम ट्राई करते ही हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे से खा लिया, मतलब मुझे परेशान नहीं किया, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड हम उसके बाद पहुंच जाते हैं कुंती देवी के मंदिर। हाँ, ये वही कुंती देवी हैं जो महाभारत में पांडवों की माँ थी। और ये है प्रभु जगन्नाथ की बुआ। जब प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो 21 डेज़ के लिए वो अपनी बुआ के यहाँ आके ठहरते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हम निकल गए हैं मेन मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमको स्पेसिफिक टाइम यानी कि 4:30 से 5 बजे के बीच में दर्शन करने थे, क्योंकि उसी समय ही यहाँ का फ्लैग जो होता है वो चढ़ता और उतरता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि चढ़ते और उतरते हुए देखना काफ़ी शुभ संकेत होता है, ऐसा मेरे पापा ने मुझे कहा था। तो हम यहाँ पे उसी समय पहुँच गए। और यहाँ पे सबसे पहले पहुँच के मैंने सभी तरफ से एक कवर कर लिया मंदिर को, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। उसके बाद दर्शन हो गए हम लोगों को और सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर दर्शन इतने अच्छे से हुए। मैं तो प्रभु की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन किया। ऐसा लगा कि साक्षात प्रभु ने आकर हमें मदद है, क्योंकि नानी माँ थी मेरी, वो चल नहीं पाती थी, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हमको। और उसके बाद खाना खाने के लिए रात में हम अपना ताम झाम उतार के पहुँच गए हैं। सब बहुत ज़्यादा थक गए थे इधर उधर घूम घूम के, बट मेरी जो बहन थी वो और मेरा भाई, ये दोनों के अंदर एनर्जी जो थी वो सुबह से शाम तक मुझे सेम ही लगी। और मैं तो बहुत ज़्यादा ही डल फील कर रही थी, मुझे बस ऐसा लग रहा था खिलाओ पिलाओ और सुला दो। उसके बाद जैसे खाए पिए और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय, मिलते हैं।